बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई मिनायत अली मलिक। मैंने आपको पहले वीडियो बनाई थी जो पार्ट 1 था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज कैसे मालूम करते हैं और उसके एक ही फार्मूले से हम 3 प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। तो जो पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सिंपल में परसेंटेज हम मालूम कैसे करते हैं। ठीक है, परसेंटेज इज इक्वल टू पार्ट अपॉन टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, ये इसका फार्मूला है। अब मैंने पहली वीडियो में जो पार्ट 1 है, जिसने नहीं देखा वो पहली वीडियो देख ले। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज कैसे मालूम करते हैं। ठीक है, अब दूसरी वीडियो में परसेंटेज का दूसरा पार्ट है कि इसी फार्मूले तहत दूसरा प्रॉब्लम कैसे मालूम करेंगे। तो सिंपल में हम क्या करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें एक स्टूडेंट है जिसकी परसेंटेज हमें मिली हुई है 60%। ठीक है, और उसकी जो टोटल मार्क्स है, टोटल मार्क्स उसकी है 850। ठीक है, और पार्ट जो वो हमें मालूम करना है। पहली वीडियो में मैंने क्या किया था, परसेंटेज मालूम की थी। ठीक है, अब इस वीडियो में क्या है, पी मतलब पार्ट मालूम करना है। तो आइए प्रॉब्लम करते हैं तो कैसे पार्ट मालूम होता है। तो क्योंकि परसेंटेज हमें मिली हुई है, फार्मूला में परसेंटेज देंगे। ठीक है, इज़ इक्वल टू पार्ट हमें नहीं मिला, पार्ट सेम। ठीक है, टोटल हमें मिला हुआ है 850 मल्टीप्लाई बाय 100। ये आसान है, बस आपको एक चेंज करना, प्रॉब्लम को कैसे मालूम करते हैं वो आपने सीख लिया, फिर आपको इसी फार्मूले के तहत तीनों प्रॉब्लम हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि जो डिवीजन में होती है चीज़ वो दूसरी साइड में जाके मल्टीप्लाई होती है। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 850 होगा, और जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो दूसरी साइड में जाके डिवाइड होती है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करा है 100, यहाँ पे आके डिवाइड करेगा। अब 60 को 850 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ रहा है देखते हैं। 0। तो इसका क्या आएगा, 0 होगा। 51,000। ठीक है, अब इसका जो जवाब आया 51,000 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आप याद कर लें कि जो ऊपर वाले 0 होते हैं नीचे वाले 0 से वो कट हो जाते हैं। ठीक है, तो हम शार्ट वैसे तो करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन हमें क्योंकि टाइम कम है, टाइम बचाने के लिए हम चीज़ों को शार्ट करते हैं। तो ये 2 0 इन 2 0 में चला जाएंगे। ठीक है, 0 0 में चले जाएंगे। बाकी जवाब क्या आएगा, 1 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसका जवाब क्या आएगा, 510। तो जो पार्ट है वो कितना आया, 510। ये हो गया पार्ट, सी का पार्ट कितना आया, 510। तो अब हमें पता चल गया ये जो क्वेश्चन मार्क थी इसका क्या जवाब आया, 510। तो इसकी जो मार्क्स थी वो 510 इसकी मार्क्स थी। ठीक है, इसमें अगर कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।